जम्मू के कठुआ में एक कार नहर में गिरी। कार में अमरनाथ यात्रियों में ड्यूटी के तैनात 3 बीएसएफ के जवान भी सवार थे। 2 बीएसएफ जवानों को फौरन बचाया गया। पानी में बहे तीसरे जवान की हालत गंभीर। बारिश की वजह से आसमान पर हरी सब्जियों की कीमत, एक हफ्ते के अंदर सब्जियों की कीमतों में दोगुने तक का उछाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 के करीब पहुंचा टमाटर, 50 के पार पहुंचा प्याज। टोंक जिला प्रशासन की अपील के बाद भी बेपरवाह बने लोग। पानी की तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना पड़ा भारी। देखते ही देखते पानी में डूबा ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर बचाई जान। राजस्थान के टोंक जिले के कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात। टोंक में भारी बारिश के बाद आसपास के घरों और स्कूलों में घुसा पानी। घर में कैद रहने को मजबूर लोग। कई जगहों पर मकानों के ढहने की भी खबर। जम्मू कश्मीर और आसमान में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा पर असर। यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोका गया। मौसम को देखते हुए एहतियातन लिया गया फैसला। भारी बारिश के बाद मलबा आने से ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाले कई रास्ते बाधित। 3 स्टेट हाईवे और 30 ग्रामीण मार्ग हुए बंद। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। मौसम को देखते हुए रामबन में ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने लगाई रोक। बिहार के कैमूर में बदतर हालात। तेज बारिश से पानी पानी हुआ अस्पताल। ट्रॉमा सेंटर समेत मरीजों को वार्ड में भरा पानी। गंदा पानी भरने से बड़ी मरीजों की परेशानी। बिहार में पिछले 4 दिन से हो रही बारिश से उफान पर प्रदेश की नदियां। गंडक नदी और कोसी नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। पटना के आसपास के क्षेत्रों में जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते दिखे लोग। बिहार के हाजीपुर में 3 दिन से हो रही झमाझम बारिश से पानी पानी हुआ शहर। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में घुसा पानी। शहर की सड़कें जलमग्न। चिराग पासवान ने बताया पूरे प्रदेश की समस्या। बिहार के मसौड़ी में बारिश के बाद जोरीपर गांव से गोविंद चक जाने वाले रास्ते का एक बड़ा हिस्सा धंसा। सड़क के बीचों बीच बनी पुलिया भी ध्वस्त होने की कगार। बिहार में पुलों के गिरने का मामला। जल संसाधन विभाग ने 11 इंजीनियर्स को किया सस्पेंड। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज, सिवान, सारण के 6 पुल हुए थे धराशायी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा पुल गिर रहे हैं, अपराध मर्डर हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार चुप है। अगर इन सभी में मेरा हाथ है तो सरकार गिरफ्तार करे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जदयू के पास था। गिरने वाले पुलों की डिटेल निकलवा लीजिए, सब साफ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुल टूटने की जिम्मेदारी ली। कहा अभी हम सरकार में है, लेनी चाहिए जिम्मेदारी। देश में आज मौसम का पूर्वानुमान। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक और सिक्किम में भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की संभावना जाहिर की। तेज बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी। डीएम ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश दिए। धर्मनगरी हरिद्वार में भी बारिश का कहर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश के बाद आम जनजीवन पर असर। पहाड़ों में लगातार बारिश से जोखिम में जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते दिखे लोग। उत्तरकाशी के गौमुख पैदल मार्ग पर पुल टूटने से फंसे कांवड़िए। एसडीआरएफ के बचाव दल ने सभी कांवड़ियों को बचाया। असम के बरपेटा में बाढ़ से बिगड़े हालात। बरपेटा जिला भीषण बारिश की मार झेल रहा है। प्रशासन ने राहत शिविर में रह रहे लोगों को बांटी राहत सामग्री। करीब 2 लाख लोग प्रभावित। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगवा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। प्रभावित लोगों से की बातचीत। सीएम ने कहा प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बाढ़ से मची तबाही को लेकर कहा यह प्राकृतिक आपदा है, हमें इतनी भारी बारिश की उम्मीद नहीं थी। भविष्य के लिए हम स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। राजस्थान के बूंदी में बारिश से शहर की सड़कें बनी तालाब। मौसम विभाग ने भारी बारिश की जारी की चेतावनी। अलर्ट घोषित। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। पिंक सिटी की सड़कें जलमग्न। हर तरफ पानी ही पानी। तेज बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज आंधी और तूफान के साथ भारी बारिश। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बाद भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से मुश्किल हो गए हालात। यूपी के बहराइच में हो रही मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। मेडिकल कॉलेज में भरा पानी। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। मेडिकल कॉलेज में प्लाईवुड की नाव चलते वीडियो वायरल। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ कटान का किया निरीक्षण। प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राहत बचाव इंतजामों का लिया जायजा। यूपी के फिरोजाबाद में मानसून की पहली ही बारिश ने खोल दी निगम के दावों की पोल। शहर की सड़कें जलमग्न। अस्पतालों में भरा पानी। 1 घंटे की बारिश में पानी पानी हुई स्मार्ट सिटी।
यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश से बेकाबू हुए हालात। नगर निगम के दावों की निकली हवा। तेज बारिश के बीच बरसाती नाले में गिरा युवक के पानी के तेज बहाव में बह गया। परिजन कर रहे हैं तलाश। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में आसमान में गरजे बादल। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में भरा पानी। कोविलपट्टी क्षेत्र में बारिश से हो रही अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। कर्नाटक के कालाबुरागी में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर में फॉगिंग अभियान शुरू। गड्ढों में भरे पानी को भी हटाने की जरूरत। कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले आए सामने। अस्पतालों में मरीजों की भीड़। प्लेटलेट्स की बढ़ी डिमांड। डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने और गंदगी से दूर रहने की सलाह। राजधानी दिल्ली में मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे के मद्देनजर अधिकारियों संग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की चर्चा। अलर्ट रहने के निर्देश दिए। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा कि घटना से बहुत दुखी हूं। शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। हाथरस कांड के उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे के बाद एक्शन जारी। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हाथरस। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा गठित आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग कर रहा है जांच। रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार सिंह भी आयोग के सदस्य। मामले की जांच कर रही एसआईटी सरकार को सौंप चुकी है प्रारंभिक रिपोर्ट। एसआईटी प्रमुख एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अधिक साक्ष्य सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने। 2 जुलाई को हाथरस हादसे के महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया था बाबा। काफिले में थी 12 गाड़ी। मैनपुरी के रामकुटीर आश्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के होने का दावा। कुछ लोगों ने किया दावा। आश्रम में मौजूद सूरजपाल से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हाथरस हादसे में एक मृतक के परिवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बाबा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, बाबा के खिलाफ बोलने से डर लगता है। कोई भी हादसा करवा सकता है बाबा के सत्संग को लेकर हो रहे खुलासे। 1.5 महीने पहले मैनपुरी में हुए सत्संग में 65 साल के महावीर सिंह लापता। पुलिस ने दर्ज कर रखा है गुमशुदगी का केस। कानपुर में सूरजपाल उर्फ बाबा के आश्रम पर सेवादारों से पुलिस ने की पूछताछ। बिधनू करसुई गांव में है आश्रम। 2 दिन से बंद पड़े आश्रम का पुलिस ने किसी तरह से ताला खुलवा लिया। सूरजपाल और भोले बाबा के कानपुर में बने आश्रम में है सारी व्यवस्थाएं। 5 स्टार होटल जैसा बना दिखा हॉल। हॉल के अंदर बने कमरे में चाक चौबंद की सारी व्यवस्थाएं। पाखंड के केस में भोले बाबा को जेल भेजने वाले तेजवीर सिंह ने कहा, एसएचओ रहने के दौरान जानकारी मिली थी कोई बाबा मृत लड़की को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। उस समय गिरफ्तार किया। हाथरस कार्यक्रम के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में किया सरेंडर। यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा, हमने देव प्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस को सौंपा। अब यूपी एसटीएफ पूरी करे अपनी जांच। नहीं लगाएंगे जमानत याचिका। 2 जुलाई को मची भगदड़ में 123 लोगों की हुई थी मौत। सेवादार मधुकर है मुख्य आरोपी। एफआईआर में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम नहीं। हाथरस भगदड़ मामले पर सीएम योगी बनाए हुए नजर। सूत्रों के मुताबिक हाथरस और मैनपुरी के कुछ नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर। जेपी नड्डा आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति पर होगा मंथन। अब तेजस्वी संभालेंगे आरजेडी की कमान। आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू यादव ने तेजस्वी को सौंपी पार्टी की कमान। कहा कि अगस्त महीने में गिर जाएगा केंद्र की एनडीए सरकार का कुंभा। लालू यादव के दावे को खारिज करते हुए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, लालू यादव ने निराशा में दिया बयान। 2029 के बाद भी चलेगी एनडीए की सरकार। टीडीपी और जेडीयू को बताए एनडीए गठबंधन का स्तंभ। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू यादव के दावे पर पलटवार करते हुए कहा, हमारा गठबंधन मजबूत है। पूरे 5 साल चलेगी एनडीए की सरकार। जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेगा भारत। लालू यादव के एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा, सपने देख रहे हैं लालू। अगस्त में पीएम मोदी लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के दावे में कोई दम नहीं। केंद्र की एनडीए सरकार एकजुट है और भारत कमजोर नहीं होगा, भारत श्रेष्ठ होगा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं लालू यादव। इंडिया गठबंधन को 2025 चुनाव में धूल चटा देगी एनडीए। पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जनता को भरोसा। लालू यादव की एनडीए सरकार जल्द गिरने के दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, 2015 में नीतीश की कृपा से सत्ता में आई थी आरजेडी। अगली बार फिर से 22 सीटों पर अटकेंगे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन टाइगर रिटर्न्स के पोस्टर पर मचा बवाल। बीजेपी ने कसा तंज। पहले टाइगर की कुर्सी छीनी, अब टाइगर शब्द को चुराने में लगे हुए।
झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, बोले जितने दिन भी मुख्यमंत्री थे लोगों के लिए काम करने की कोशिश की, हमारा गठबंधन मजबूत है, चुनाव के लिए तैयार। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर जयवर्धन सिंह और मंत्री विश्वास सारंग आमने सामने। जयवर्धन सिंह ने मंत्री सारंग पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप, मंत्री ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों ने मदरसों पर सवाल उठाए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग। 8 से 10 जुलाई तक रूस ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत रूस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। 3 जुलाई को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में कई ठिकानों पर रेड, सर्च ऑपरेशन में 41 लाख रुपए कैश और कई दस्तावेज बरामद। नेता विपक्ष बनने के बाद पहली बार आज पीएम मोदी के गढ़ पहुंचेंगे राहुल गांधी। गुजरात में प्रदेश कार्यालय के बाहर भगवान शिव के साथ लगे राहुल के पोस्टर, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मोदी सरनेम टिप्पणी केस में राहुल गांधी पर आज होगा रांची कोर्ट में चार्ज फ्रेम। राहुल गांधी की निजी तौर पर उपस्थिति जरूरी, रांची के एक वकील ने दर्ज कराया था मामला। शराब के घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को जमानत के लिए अब करना होगा इंतजार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना नगर इलाके में कर्मा बाजार के पास टैंकर पलटने से हड़कंप, लोगों में दूध लूटने की मची होड़। दूध लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में विधायक ने 50 लाख की जमीन सरकार को अस्पताल बनाने के लिए दान दी। अब यहां पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अस्पताल। आदिवासी विधायक संतोष भरकड़े की हो रही है चर्चा। फतेहपुर के सरकारी अस्पताल में पावर कट लगने पर टॉर्च लाइट में मरीजों का इलाज करते हैं डॉक्टर्स। पावर बैकअप की व्यवस्था नहीं, 125 किलोवाट का जनरेटर पड़ा है खराब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पर्यावास भवन की 4थी मंजिल से कूदकर सरकारी कर्मचारी ने किया सुसाइड। उसी बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड में काम करता था 35 वर्षीय युवक। वरिष्ठ सहायक लेखपाल पद पर कार्यरत था मृतक, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सलूरा इलाके में जल शक्ति विभाग की इमारत में आग लगने से हड़कंप। जहरीली गैस के संपर्क में आने से 6 अग्निशमन कर्मचारी गिरे, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के सिरोही में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 3 बाइक्स को टक्कर मारी। बाइक सवार सभी लोग सुरक्षित, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, कार चालक फरार। राजस्थान के जोधपुर में T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का जश्न मनाने गए नाबालिग प्रेमी को प्रेमिका के घर वालों ने मौत के घाट उतारा। करंट देकर हत्या की, शव को हाईवे पर फेंका गया। राजस्थान के भरतपुर में फ्री इलाज, हर महीने 10,000 रुपए का लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराने वाले सेंटर पर DHP का छापा। 20 महिलाओं सहित 28 लोगों को पकड़ा, जांच में